हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ सच रिएक्शन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कामिनी जी को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो देवरानी के मायके से जो गिफ्ट्स आए हैं वो दिखाएं, वो अनबॉक्स करें, उसका वीडियो बनाएं, उसका व्लॉग बनाएं। तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर की है। उन्होंने एक कमेंट में भी शायद आज लिखा था कि मैं आज क्लियर करूँगी इस चीज़ को। तो उन्होंने क्योंकि कल देवरानी का वीडियो आया था तो देवरानी ने बोला था कि जो भाभी और बेटे के जो गिफ्ट्स हैं वो दे दिए गए हैं उनको। तो कामिनी जी ने आज आके ये चीज़ें जो हैं क्लियर की हैं कि उनकी चीज़ें जो है वो ऑफ़ कैमरा, उनके मायके से आई हुई चीज़ें ऑफ़ कैमरा और इनकी चीज़ें ऑन कैमरा। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने नहीं उनको ना दी गई हैं वो चीज़ें, ना ही उन्होंने एक्सेप्ट की हैं। हाँ, शायद बच्चे के हाथ भिजवा दी थी जो कि उन्होंने अपने मदर इन लॉ के रूम में रखवा दी हैं, क्योंकि उन्होंने तो देखा भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं। तो फिर एक चीज़ उन्होंने ये क्लियर की है कि ये चीज़ जब डिसाइडेड है कि जो देवरानी है अगर जेठानी के घर के मायके से आई हुई गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं तो जेठानी भी नहीं कर रही हैं देवरानी के घर से आए हुए गिफ्ट्स एक्सेप्ट, और ये इनका डिसाइडेड है। तो क्यों आके ऑन कैमरा बताना कि उन्होंने उस गिफ्ट्स दे दिए हैं, क्योंकि अगर ऑन कैमरा बताएंगे तो क्वेश्चंस उठेंगे, लोग पूछेंगे कि हमें गिफ्ट्स दिखाओ। तो कहीं ना कहीं जो है फिर कामिनी जी क्या जवाब दें, उनको सच जो है वो बोलना पड़ेगा। तो वही सच जो है आज कामिनी जी ने बोला है। तो ये जो मैंने थंबनेल लगाया है, उन्होंने बताया कि आप वो वाला व्लॉग जाके देखिए जो इनकी विदाई वाला व्लॉग था। इनकी भाई की शादी के बाद जब ये ससुराल आ रही थी तो जो पिंक साड़ी इन्होंने डाली हुई है, यही साड़ी जो है इनकी देवरानी के लिए भी आई थी, सास के लिए भी आई थी, और जो बाकियों के लिए हैं मतलब देवर, इनके हस्बैंड और बच्चों के लिए, ससुर जी के लिए, सबके लिए जो गिफ्ट्स हैं, और इनफैक्ट मामा जी की फैमिली के लिए भी जो गिफ्ट्स हैं, सबके लिए गिफ्ट्स जो हैं वो आए थे। पर जो साड़ी है जो ये कामिनी जी ने डाली हुई है, ये तो कामिनी जी की है। देवरानी की साड़ी भी सेम थी और जो सासू माँ हैं उनकी साड़ी जो थी वो डिफरेंट कलर में थी। तो जो इन्होंने साड़ी डाली हुई है, इसके साथ की देवरानी की जो साड़ी थी वो उन्होंने शायद एक्सेप्ट नहीं की थी, ना ही उनको कामिनी जी को ये बताया गया कि बाकी चीज़ों का क्या किया गया। बाकी चीज़ें मतलब जो बच्चे के लिए आए थे, उनके देवर देवरानी की बेटी के लिए भी आई थी फ्रॉक, वो भी नहीं पता कहाँ की गई और कुछ भी नहीं पता। हाँ, बस उनको देवरानी का पता लग गया था कि इनकी मदर इन लॉ ने, क्योंकि देवरानी ने उनकी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की थी, साड़ी एक्सेप्ट नहीं की थी, तो जो मदर इन लॉ है उन्होंने वो साड़ी किसी को दे दी थी। और वो उनको तब पता लगा जब उन्होंने सामने जिनको दी थी उन्होंने डाले हुए उस लेडी को देखा होगा। यानी कि सासू माँ ने इनको ये भी नहीं बताया था कि वो जो साड़ी है वो दे रही हैं। इनफैक्ट इन्होंने बोला, मैंने पूछा भी था 2-3 बार, बट नहीं, जो इनकी मदर इन लॉ है इन्होंने नहीं बताया था। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों का घर पे ये डिसाइडेड है तो फिर जो देवरानी है वो व्लॉग में आके क्यों बोल रही हैं कि मैंने गिफ्ट्स दे दिए हैं, क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि फिर क्वेश्चंस तो उठेंगे ही। अगर आप ये चीज़ कर चुके हो पहले तो फिर जेठानी को क्यों फंसाया जा रहा है कि वो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस उठें और वो आंसर दे तो वो कंट्रोवर्सी हो। किस चीज़ की आपको इतनी ज़्यादा हुई है कि कंट्रोवर्सी हो। और मुझे जहाँ तक याद है, मैंने देवरानी देवर का एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने बोला था अगर कंट्रोवर्सी नहीं होती तो व्यूज़ नहीं आते हैं उनको। उन्होंने ये चीज़ बड़े क्लियरली बोली थी। तो शायद इसी वजह से जो है वो जेठानी को फंसा के जो है कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं। और मैं हर वीडियो में यही बोलूँगी, जहाँ कंट्रोवर्सी जेठानी जी के लिए वो फेंका जाएगा ना, जेठानी जी को कंट्रोवर्सी करने के लिए कि हाँ आप करो कंट्रोवर्सी, उनको फंसाया जाएगा, उनको इस तरह से इसको ना घुट मतलब उनको ना, वो मेरे को जो समझ में आ रहा है कि घुटन वाला माहौल जो होता है ना वो बना दिया जाता है कि वो तड़फती रहें उसके अंदर, उस माहौल के अंदर, और घुटती रहें। या तो वो घुटती रहें, वो भी उनके लिए नेगेटिव। अगर वो बाहर आके कोई चीज़ अपनी बोलेंगी तो उन पे ये इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा कि ये कंट्रोवर्सी करती हैं
यही हैं जो फैमिली को तोड़ना चाहती हैं। अलग हैं ये फैमिली से, इनसे कोई बात नहीं करता, इनसे किसी की बनती नहीं है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी चाहती हैं। और जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ के सामने जो है एक ऐसी इमेज पेश कर दी जाएगी कि हाँ ये देखिए ये आपकी बहू है जो बार बार सोशल मीडिया पे आके घर की बातें बताती है, जबकि जो क्रिएट किया जाता है वो इनके द्वारा किया जाता है, जो देवरानी है। कामिनी जी ने एक क्वेश्चन किया है कि जब आपके घर में ये चीज़ डिसाइडेड है कि ऑन कैमरा जो है अगर आप ये चीज़ें बोलोगे तो चीज़ें सामने आएंगी, तो आप क्यों कंट्रोवर्सी को हवा देती हैं? बहुत मासूम बन के, बहुत प्यारी सी बन के आप जो है वो इस तरह से हवा दे देती हैं। तो खैर मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये जो माहौल है जहाँ पे कामिनी जी रह रही हैं और जो माहौल क्रिएट किया जाता है, ये माहौल टॉक्सिक माहौल है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट। आसपास इनके टॉक्सिक लोग और टॉक्सिक इन्वायरमेंट भरा पड़ा है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि कैसे आप लोग ये जो भी इनको सब्सक्राइबर्स बोलते हैं कि आप चुप रहो, आप चुप रहो, आप चुप रहो, कि वो ऑलरेडी उनको पहले घर से वो घुटन दी जाती है। और यहाँ पे जो सब्सक्राइबर्स कुछ हैं उनके, वो भी यही कहना शुरू कर देते हैं कि आप चुप रहो और आप जो हो कुछ मत बोलो और घुटते रहो। और मैं कहती हूँ थोड़ी बहुत ही चीज़ें होती हैं हर फैमिली में, बट ये जो इनकी फैमिली में हो रहा है ये थोड़ी बहुत ही चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत गंदे लेवल पे चीज़ें हो रही हैं। गंदे लेवल पे एक लेडी को टारगेट करके उसके साथ इतना ज़्यादा जुल्म जो है, ये करेक्ट वर्ड है, उनके साथ किया जा रहा है। पहले तो उनकी भाई की शादी ख़राब की गई। मैं कहती हूँ कौन सी देवरानी होगी जो जेठानी के भाई की शादी जाके वो ख़राब करेगी? ये तो मतलब एंड लेवल वाली चीज़ थी जो हुई है। फिर भी कामिनी जी जो हैं बहुत अच्छे से हर चीज़ निभा रही हैं। हैट्स ऑफ है, मैं हर बार बोलती हूँ हैट्स ऑफ है कामिनी जी को कि वो कितना सब्र है उनमें, कितना ज़्यादा सब्र है उनमें, क्या पर्सनालिटी है उनकी कि वो ये सब कुछ टॉलरेट भी कर रही हैं और हर चीज़ को बड़े अच्छे से मैनेज भी कर रही हैं। जब बहुत ज़्यादा अत हो जाती है ना, फिर आके वो बोलती हैं, उससे पहले वो बोलती ही नहीं है, क्योंकि उनको फैमिली की इज़्ज़त प्यारी है। फैमिली की इज़्ज़त किसको प्यारी नहीं है? सामने वाले को, जो इस तरह की पोकिंग कर रहा है कंटिन्यूसली।